नमस्कार दोस्तों, नया नजरिया के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की खासियत है कि यहाँ पर छोटी छोटी बातें होती हैं, वो छोटी छोटी बातें जो जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं और अगर हर वीडियो आपको एक नया मैसेज देता है तो उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक अगर कोई चीज आपकी जिंदगी बदलती है तो हमें उसके बारे में जरूर लिखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हार की और जीत की। जिंदगी में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो एक्शन लेते हैं और जीत जाते हैं, एक वो होते हैं जो एक्शन लेते हैं और हार जाते हैं, और एक वो होते हैं जो कभी एक्शन लेते ही नहीं। तो पहले तो अपनी पीठ ठोकिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप कम से कम उन लोगों में से हैं जो एक्शन लेते तो हैं। हार और जीत पर हम बाद में आएंगे। जो एक तीसरी कैटेगरी है, जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स की कैटेगरी होती है, जो सिर्फ सोचती रहती है, जो सिर्फ ड्रीम करती है, वो कभी भी डूअर की कैटेगरी में नहीं आती है। आप उनसे बहुत बेहतर हैं। आपने एक्शन लिया इसीलिए तो आपको लगा कि मुझसे काम हो गया या मेरा काम नहीं हुआ। तो हार और जीत हमारे बनाए हुए शब्द हैं। ये शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं है। हार जीत दोनों एक प्रोसेस होता है। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उस काम का एक तरीका होता है। कभी कभी तो वो काम करने के बाद हम उस चीज को उस लेवल पे अचीव कर लेते हैं जिस पे हम उसे चाहते हैं अचीव करना, और हम उसे नाम क्या देते हैं, मैं तो जीत गया। और कभी कभी प्रक्रिया के दौरान हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, तो हम कहते हैं मैं तो हार गया, मैं तो पीछे रह गया, मुझे तो करना नहीं आया, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने तो पैसा वेस्ट कर दिया। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको लॉन्ग जंप करना है तो कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्या पहली बार के लॉन्ग जंप में रिकॉर्ड टूटता है? जब भी हम पहली बार किसी काम को करने लगते हैं, कोशिश करते हैं, या कई बार 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 भी करते हैं, तब भी हर बार हम इंप्रूव करते हैं। इस दुनिया को प्रूव मत कीजिए। हम इस दुनिया में प्रूव करने नहीं आए हैं कि मैं बेहतर हूं, मैं बेहतरीन हूं, मैं तो पता नहीं क्या ही हूं। ये सब करने नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड हम इंप्रूव करने आए हैं। तो अपने आप को इंप्रूव कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों को बैसाखी बनाइए और चलना शुरू कीजिए। गलतियों से टूटने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है, बैठ जाने की जरूरत नहीं है। फिर से खड़े होइए जोश के साथ और उस काम को दोबारा शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने जाने कितनी हार के बाद अपने आप को फिर से खड़ा किया, और आज दुनिया में कामयाब लोगों की लिस्ट में उनका नाम सर्वोपरि आता है। आप KFC को देख लीजिए। जो KFC के फाउंडर थे, कितनी बार उन्होंने ट्राई किया कि वो अपने इस चिकन को बेच पाए, पर लाइफ के आई थिंक 60+ में जाकर उनको कामयाबी मिली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कितनी बार आविष्कार के लिए कोशिश की जाती है, क्या आविष्कार पहली बार में हो जाता है? अगर वो सोचे कि पहली बार में हो गया तो पता नहीं कमाल ही हो जाएगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग होते हैं जिनका पहली बार में, कई बार ये कोइंसिडेंस होता है कि काम हो जाता है। नहीं तो हर बार आप होंडा का एग्जाम्पल ले लीजिए। कैसे उन्होंने पहले साइकिल में मोटरें लगाई, फिर उन्होंने बाइक बनाई, और करते 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 एक बार उनकी फैक्ट्री के ऊपर बम्बारमेंट भी हो गई, जो मेन प्रोडक्शन एरिया था वो खराब हो गया। जाने क्या क्या हुआ उनकी जिंदगी में। आज होंडा का नाम है क्योंकि वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो टूटे नहीं, और जब भी वो हारते थे वो फिर से खड़े होते थे। और वो हार वाले हिस्से को छोड़कर, जो खत्म हो गया उस हिस्से को छोड़कर, जो डिस्ट्रक्शन में चला गया उस हिस्से को छोड़कर फिर से खड़े होते थे, फिर से टीम बनाते थे, फिर से काम शुरू करते थे। यही हमें जिंदगी भी सिखाती है। रुकना नहीं है, बैठ नहीं जाना, सोच में नहीं पड़ जाना। अगर कभी भी कोई चैलेंज आता है तो उस चैलेंज की तरफ ध्यान ना देकर उस चैलेंज में गलतियां क्या हुई आपसे, उनकी तरफ ध्यान दो, उनको इंप्रूव करो और आगे बढ़ो और एक नया माइलस्टोन बनाओ। यही वास्तव में जिंदगी है। हमारे पास बड़ा पोटेंशियल होता है। हमारे सैनिक -40 डिग्री के टेम्परेचर में दीवार से सिर लगाकर सोते हैं, खड़े खड़े सोते हैं।
क्योंकि उनके पास इतना ही स्पेस होता है। क्या हम कर सकते हैं ये -40 डिग्री में? हम अपने अपने बिस्तरों में घुसे होते हैं और अपनी लाइफ को इतने आरामदायक तरीके से चला रहे होते हैं। देखिए कहां तक पोटेंशियल हो सकता है। क्या हम अपने पोटेंशियल का राइट यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? अपने बच्चों को हम कंफर्ट जोन में रखते हैं। ये तो बच्चा है, इसके बाप के पास बहुत पैसा है, इसके बाप ने कर ली मेहनत, ये तो बैठ के खाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाइए। मेहनत करेंगे तो जिंदगी में खड़े हो पाएंगे, अपने डिसीजंस ले पाएंगे, अपनी तो जिंदगी बदलेंगे ही, अपने देश की और दुनिया की जिंदगी भी बदलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ओवर करते हैं। साथ बने रहने के लिए और एंड तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नई वीडियो में मिलेंगे एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ, और बदलेंगे एक और मानसिक चैलेंज को जिसको हम रुकावट समझकर बैठे हुए हैं।